हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन की कम्युनिटी कौन कौन से रोल प्ले कर सकती है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल और शॉर्ट रहने वाला है। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Communities plays a crucial role in the prevention of pollution and the sustainable management of natural resource। जो हमारी कम्युनिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में एंड साथ ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जैसे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एयर, इन सबको collective efforts within a community can lead to significant positive impact on the environment and overall well-being। जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्योंकि लोगों से ही एक कम्युनिटी बनती है। एंड लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी ओवरऑल वेलबींग है, उसमें पॉजिटिव चेंज आए। By collaborating and pooling resources, knowledge and efforts, individual can create a more sustainable and pollution free environment। जब आप कोलैबोरेशंस करते हो, रिसोर्सेज को शेयर करते हो, इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज देते हो, लोगों को एफर्ट्स पुट करते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव चेंज आए। जो हर एक इंडिविजुअल है वो एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है एंड हमारे इन्वायरमेंट को मोर सस्टेनेबल बनाता है। These shared action not only improve the local community but also contribute to broader environmental benefits, leading to lasting positive changes that support the health of both the community and the parent। जो कम्युनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी लेवल पर चेंजेस नहीं लेके आती है, बल्कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। एंड जो हमारे इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, प्लानट है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प करती है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। देन वी हैव रूल्स। ये हैं हमारे कम्युनिटी के रूल्स, जैसे अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोकल एडवोकेसी, कम्युनिटी गार्डन्स। एंड इनको अब हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जो हमारी कम्युनिटी है वो कैंपेन कंडक्ट करा सकती है, सेमिनार्स कंडक्ट करा सकती है, वर्कशॉप्स कंडक्ट करा सकती है, ताकि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, नॉलेज है, वो सारे लोगों तक पहुंचे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या कंडीशन है, वो कैसे डिग्रेड हो रहा है एंड कैसे हम उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। देन वी हैव लोकल एडवोकेसी की जो हमारी कम्युनिटी है वो अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाए कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। देन वी हैव कम्युनिटी गार्डन्स। जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी गार्डन्स को प्रमोट कर सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करें, उस पर पेड़ लगाएं, गार्डनिंग करें। इससे क्या होगा, एयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, साथ ही हमारी इको फ्रेंडली जो लिविंग है वो भी प्रमोट होगी। देन वी हैव रिसाइकलिंग प्रोग्राम। जो कम्युनिटी है वो एनकरेज कर सकती है लोगों को कि आपने जो वेस्ट है उसको सेग्रेट करना है, जैसे कि हमारा गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, मेडिकल का कचरा अलग होता है। एंड जो भी सामान है अगर आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं तो रिसाइकिल भी करें। देन वी हैव क्लीन अप इवेंट्स। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करा सकती है अलग अलग काइंड्स ऑफ ड्राइव्स कि आप पार्क क्लीन कर सकते हैं, रिवर्स क्लीन कर सकते हैं, लेक्स क्लीन कर सकते हैं, पब्लिक स्पेसेस को क्लीन कर सकते हैं, जिससे जो है पोल्यूशन रिड्यूस होगा। देन वी हैव वेस्ट रिडक्शन। लोगों के बीच में कम्युनिटी इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीयूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, किचन वेस्ट को कैसे कंपोस्ट करना है, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है। देन वी हैव एनर्जी एफिशिएंसी। कम्युनिटी एनकरेज कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि अपने घर पे आप सोलर पैनल्स का यूज़ करिए, एलईडी बल्ब्स का यूज़ करिए, ऐसे अप्लाइंसेस का यूज़ करिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते हैं, एनर्जी को सेव करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव वाटर कंजर्वेशन। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, लोगों को समझा सकती हैं कि आप वाटर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो दाल का पानी होता है उसको आप वापस से यूज़ कर सकते हो, जब आप दाल वॉश करते हो उसको आप पानी को फेंकने से अच्छा है पौधों में डाल दें। एंड अपने वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। देन वी हैव ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकती हैं, इको फ्रेंडली पार्क बना सकती हैं एंड सपोर्ट कर सकती हैं सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग्स को। देन वी हैव लोकल फूड इनिशिएटिव्स। हमारी कम्युनिटीज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं लोकल फार्मिंग को, या तो आप घर पे खुद की थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह उगा सकते हो, या फिर जो आपके आसपास कोई खेत है तो आप वहाँ से सब्जियां ले सकते हो।
रेदर देन डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग डिस्टेंस फूड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सब्जियां होती है वो काफ़ी दूर दूर से आ रही होती हैं। दूर दूर से कैसे आएंगी? ट्रक्स में आएंगी, ट्रैक्टर्स में आएंगी, जिससे जो होगा उनसे पोल्यूशन क्रिएट होगा। एंड उस पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम करने की कोशिश करें, अपने आसपास के एरिया से सब्जी लेना ज़्यादा प्रेफर करें। देन वी हैव कम्युनिटी प्लानिंग, कि अगर आपके आसपास कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहा है तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो जो लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें एंड पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करें और ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाएं। देन वी हैव अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन। सो कम्युनिटी प्रमोट कर सकती है इस चीज़ को कि अगर आपको पास के डिस्टेंस में जाना है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, एंड आप कार पूलिंग कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो एंड आपका फ्रेंड एंड आप एक ही जगह रहते हो तो आप राइड शेयर कर सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा? पोल्यूशन रिड्यूस होगा। देन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आसपास के एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ के एयर क्वालिटी क्या है, वहाँ की वाटर क्वालिटी क्या है, वहाँ की सॉइल क्वालिटी क्या है, उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एंड फिर उस इशू को रेस कर सकते हैं। एंड जब उस इशू को रेस करेंगे तो सारे लोग उसके बारे में अवेयर बनेंगे, एंड जब अवेयर बनेंगे तो नई पॉलिसीज रूल्स आएंगे ताकि वो चीज़ें ठीक की जा सके। देन वी हैव कोलैबोरेशंस विद स्कूल्स। कम्युनिटी कोलैबोरेट कर सकती हैं स्कूल्स के साथ। स्कूल्स के बच्चों को सिखा सकती हैं इको फ्रेंडली हैबिट्स, कि आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको इको फ्रेंडली सामान यूज़ करना चाहिए, आपको अगर यूज़ नहीं करनी है इलेक्ट्रिसिटी तो आप लाइट बंद कर दीजिए, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ को एनकरेज कर सकती है कि जो भी लोग कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे तो वहाँ जाके गंदगी ना फैलाएं, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे बिहेव करें, कचरे को डस्टबिन में प्रॉपरली डालें। एंड अगर उनके पास डस्टबिन नहीं है वहाँ पे तो आप अपने साथ कोई बैग ले जा सकते हैं जिसमें आप कचरे को वापस ला सकते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। अगर कम्युनिटी को लगता है कि ऐसा बिजनेस उनके आसपास के एरिया में है जो पोल्यूशन फ्री प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, या फिर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है, हाउस होल्ड है जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है ताकि वो मोटिवेटेड फील करते रहें एंड अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट में देते रहें। देन वी हैव नेबरहुड एसोसिएशंस, कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो आसपास की कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर लोकल ग्रुप बना सकती हैं एंड अवेयरनेस कैंपेन चला सकती हैं, रूल्स बना सकती हैं कि आपने वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, एंड पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हैं मिलके। इससे क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट में बड़े लेवल पर एक चेंज देखने को मिल सकता है। सो ये थे सारे हमारे रूल्स ऑफ कम्युनिटी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।